दोस्तों, आखिरकार लालू प्रसाद को आईना दिखा ही दिया नीतीश कुमार ने। जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने लगातार इंडी अलायंस को हाईजैक किया और जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने अपने बेटे को बिहार का अगला उत्तराधिकारी बता करके नीतीश कुमार को साइड कर दिया था, उसके बाद से नीतीश कुमार ने अपनी साजिश रचनी शुरू कर दी। उसके बाद नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में भीम संसद में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी की और साथ साथ लालू प्रसाद को आईना भी दिखाया। जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने लगातार नीतीश कुमार को इंडी अलायंस से अलग की, साथ साथ बिहार का उत्तराधिकारी अपने बेटे को बताते हुए नीतीश कुमार को बिहार से हटाने की पूरी साजिश रची। और साथ साथ इंडी अलायंस जब बनाई गई और जब इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री का चयन किया जाना था तो उस वक्त भी नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने अलग कर रखा और उस जगह पर राहुल गांधी को सौंप दी। अब वो समय आ चुका है जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को आईना दिखाना शुरू कर दिया और लालू प्रसाद को अब जेल भी भेजने की तमाम प्रक्रिया में लगे हुए हैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आपको दिख रहे होंगे, तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की साजिशें कुछ और है। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद को पहली बार चारा घोटाला के मामले में जेल हुए थे तो उस वक्त भी नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद को जेल भिजवाए थे। और अब जो है ऐसा समय आ चुका है कि फिर से नीतीश कुमार लालू प्रसाद को जेल भेजने की साजिश में लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जब से एनडीए से अलग हुए हैं उसके बाद से नीतीश कुमार का पलड़ा काफी भारी हो चुका। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बिहार के मुख्यमंत्री का पद भी नहीं मिलेगा और इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री का पद भी नहीं मिलेगा। इस बात को सोचते हुए नीतीश कुमार ने अब लालू प्रसाद के ऊपर एक नया रिएक्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया, नीतीश कुमार को इस हद तक गिराने की कोशिश की जिससे कि नीतीश कुमार भी जेल की यात्रा कर सके। इसलिए लालू प्रसाद ने गुम्मी साधे हुए नीतीश कुमार पर हमेशा निशाना साधा और हमेशा नीतीश कुमार को किसी न किसी तरीके से उलझनों में फंसाने का प्रयास किया। लेकिन नीतीश कुमार भी उससे काफी तेज तरक् के व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार ने एक नई साजिश रच दी। नीतीश कुमार ने भीम संसद में जैसे वो शामिल हुए उसके बाद उस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 2005 से पहले की बात कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने भीम संसद के दौरान 2005 से पहले के बिहार की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि हमने बहुत काम किया है। यानी कि साफ है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को नीचे दिखाने के लिए उनके कार्यकाल को याद दिलाया, लोगों को लालू प्रसाद के कार्यकाल को याद दिलाया कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में किस प्रकार से बिहार में जंगल राज था और किस प्रकार से बिहार में हमेशा दंगा फसाद हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 में उनकी सरकार बनने से शाम को कई घर से बाहर घूमने के लिए नहीं जाया करते थे, कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए नहीं जाया करते थे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से लोग देर रात को भी अपने घर से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब साफ है कि लालू प्रसाद के कार्यकाल में बहुत ऐसे घटनाएं घटती थी जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला करते थे और इसी का जो जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को आईना दिखाने की पूरी कोशिश की है। नीतीश कुमार ने हर एक उस मोड़ पर लालू प्रसाद को नीचे दिखाने का प्रयास किया है जिस मोड़ पर नीतीश कुमार की कद जो है नीचे दिख रही थी। नीतीश कुमार ने हमेशा बुद्धियों से काम लिया है। नीतीश कुमार ने हमेशा उन तमाम कार्यों को देखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है जिससे कि सिर्फ उसका फायदा हो। लालू प्रसाद हमेशा से सोचते आए, जब से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, राहुल गांधी, अखिलेश और आम जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल तमाम नेता एकजुट होकर के इंडी अलायंस बनाए, तब से नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद नीतीश कुमार को ही उससे अलग थलग करने लगे। उसके बाद नीतीश कुमार को लग गया कि इसका सारा का सारा जो खेल है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का है। अब लालू प्रसाद को जेल भेजने के लिए नीतीश कुमार नई नई प्रक्रिया रच रही है। नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के बिहार की इसलिए गिनती करवाई क्योंकि उस वक्त जंगल राज थी और उसी समय लालू प्रसाद ने चारा घोटाला भी किया था और उसी समय लालू प्रसाद ने यानी कि 2004 से 9 के बीच में वो रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कीम का जो मामला दर्ज है उसको अंजाम दिया था। तो नीतीश कुमार यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से केंद्र तक बात जाए, सीबीआई तक बात जाए, ईडी तक बात जाए।
और सब मिल करके लालू प्रसाद के ऊपर जो पूरी तरह से शिकंज कसा जाए, जिससे कि हमारे जो रास्ते के कांटे हैं वो हट जाए और हम आसानी से अपने जो अगले पैदान है उस पैदान पर चल सके, और हमारी जो सरकार है बिहार में हो या केंद्र में हो, जहां उसकी सपना है उसका सपना पूरा हो सके। क्योंकि लालू प्रसाद अगर जेल से बाहर रहते हैं तो नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी भी नहीं मिलेगी और साथ साथ केंद्र में भी नीतीश कुमार को कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए नीतीश कुमार एक साजिश में लगे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जाने की कोशिश किए, लेकिन एनडीए की तरफ नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के दरवाजे बंद करवा दिए। और उस वक्त से नीतीश कुमार नई साजिश में लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार को इंडी अलायंस के जो अगुवाई के तौर पर देखा जाता था, और जब से उसे अलग किया गया, जब से कहा गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे इंडी अलायंस की तरफ से, और साथ साथ नीतीश कुमार ने पहले घोषणा कर दिया था कि बिहार की जो विधानसभा चुनाव है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर दबाव डाला था। तो नीतीश कुमार अब उसी दबाव को दूर करने के लिए, उसी बात को वाणी को वापस करने के लिए, जो उसने कहा था कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार अब मौका देख करके चौका मारने वाले काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार वैसी जगह पर ऐसे इशारों में बात कर देते हैं, जिससे कि लालू प्रसाद का, उसके बेटे का, उसकी पत्नी का कद नीचा हो जाए और इसका पद जो है ऊपर हो जाए। इसलिए भीम संसद में पहुंच करके नीतीश कुमार ने तमाम जनताओं के बीच में लालू प्रसाद के कार्यकाल को याद दिलाया कि कैसे 2005 से पहले लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन समय में किस प्रकार से महिलाएं हो या पुरुष हो रात्रि के समय में, यानी कि संध्या के समय में घर से बाहर नहीं निकला करते थे। इतने क्राइम बिहार में थे कि क्राइम के डर से कोई कार्य करने के लिए शाम के समय में नहीं निकला करते थे। और नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तब से लोग आधी रात को भी घर से बाहर निकलने में अपने आप को कोई भय महसूस नहीं करता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को आईना दिखाया और याद दिलाया कि लालू प्रसाद ने कैसे कैसे घोटाले किए, उस घोटालेबाज को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के उन तमाम कार्यों को गिनाने की कोशिश की, इशारों में लालू प्रसाद के तमाम गुनाहों को दिखाने की कोशिश की, जिसके तहत लालू प्रसाद ने बिहार में घोटाले किए थे, बिहार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसमें नीतीश कुमार अपनी साजिश में पूरी तरह से कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच में नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को दिखाते हैं और लालू प्रसाद के कार्यकाल को दिखाते हैं। और साथ साथ नीतीश कुमार ने वर्तमान में कुछ कार्य भी किए हैं, जिस कार्य की वजह से जनता नीतीश कुमार की वाणी को पूरी बारीकी से समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। नीतीश कुमार को एक अहम स्थान मिल सकता है बिहार में, ऐसा हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद को नीतीश कुमार जेल के अंदर डाल करके ही रहेंगे। फिलहाल आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।